हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, हम कह सकते हैं कि अपने की स्टोरी का नाम जो हमारा है कि हमराज का उसका नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा युंगी होता है, की जिमिन जो होता है उसकी बॉडी को पजेस कर लिया होता है युंगी, और जिस वजह से वो अपने फादर पर अटैक कर देता है और इतना ज़्यादा उन्हें हार्म करता है कि जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। और जब उनकी डेथ हो जाती है तभी जो हमारा जिमिन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ पागलों जैसे हंसने लगता है। इतना ज़्यादा हंस रहा था और कहता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो चलिए हम इसके आगे का पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए यार। आप लोग ना ही लाइक करते हो ना ही कमेंट्स और सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। और हाँ, जो वन शॉट मैंने स्टोरी बना के डाला है, आज मैंने एक अपलोड कर दिया था और मैं स्टोरी आगे बना रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं सबकी स्टोरी डाल दूँगी प्लीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वहीं जो हमारा जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जब जेके ये देखता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एकदम उधर शॉक हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो तुरंत नीचे धड़ाम से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। जिमिन के नीचे गिरते ही उन उसकी माँ को और जेके को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जेके जल्दी से आता है और एक तरफ वो जिमिन को देखता है और दूसरी तरफ अपने फादर की डेड बॉडी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसके तो मानो हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे कि अचानक से ये सब क्या हो गया है। वो तुरंत पहले तो वो फ़ोन लगाता है कि मिनहू अंकल के पास, ले मिनहू के पास वो फ़ोन लगाता है। जैसे ही मिनहू फ़ोन उठाता है, वो काँपते हुए होठों से कहता है अंकल, और सारी बातों को बता देता है। जब मिनहू ये सुनता है तो उसे तो एक बहुत ज़ोर का झटका लगा होता है, लेकिन बट करे क्या। और वो तुरंत में वी को बोलता है कि चले उसके साथ। जो वी होता है वो अपना काम कर रहा था, तो कहता है डैड हम कहाँ जा रहे हैं। हालांकि उसके डैड बहुत परेशान थे, तभी वो कहता है कुछ नहीं। इतना कहकर वो आने लगते हैं और वो वी से कहता है अपने सारे दोस्तों को बोल दे। तो भी कुछ सवाल नहीं करता है और अपने सारे दोस्तों को बुला देता है। उसके बाद वो सब घर पे आते हैं, और जब घर पे आते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ हमारा जो जिमिन है वो बेहोश पड़ा है और उसकी माँ भी बेहोश हो गई होती है। ये सारी चीज़ों को देखकर उसकी माँ भी पड़ी होती है, और अदर साइड वहीं जो हमारा कह सकते हैं कि किम सेरान होता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। जब सारे दोस्त एक साथ ही पहुँचते हैं, वो भी बहुत जल्दी में, और जब ये सारी चीज़ों को देखते हैं वो सब एकदम शॉक हो जाते हैं और आते ही पूछते हैं कि ये सब। तभी जो हमारा जेके होता है वो फ़िलहाल से कुछ बताने के मूड में नहीं होता, और सारे लोग जैसे ही जिमिन को हाथ उठा लगाने वाले होते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो मना कर देता है और कहता है ये पजेस हो चुका है, इसने डैड को मार दिया है, जिमिन ने डैड को मार दिया। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। हालांकि उसे गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन वो अब करे तो क्या करे। अब मिनहू को भी कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है। उसे एकदम घर का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो गया होता है। उनकी जो किम सेरान होती है उसकी बॉडी को अंदर लाया जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है वो उठता है, और जब वो देखता है इधर उधर तब उसे कुछ समझ में नहीं आता, और वो कहता है कि मॉम, डैड। और इधर जब वो अपने डैड को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है भाई डैड को क्या हुआ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी जो हमारा वी होता है वो पकड़ लेता है और बोलता है डैड, डैड को किसने मारा, ये सब क्या हुआ। यहाँ पे जो जिमिन होता है ना, उसे कुछ भी याद नहीं होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है। तभी वो कहता है डैड को क्या हुआ बताए ना भाई। इतना कहकर वापस से वो अरे अपने डैड के करीब पड़ ही रहा था कि तभी अचानक से वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है देखा ना मैंने किम सेरान की हालत कैसे की, वैसे मैं तुम लोग की भी हालत कर दूंगा अगर किसी ने इसे बचाने की कोशिश की। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं, और जो हमारा वी होता है वो काँपने लगा था। जब मिनहू अपने बेटे को इस तरह काँपते हुए देखता है तो वो तुरंत उसे हक कर लेता है और वो
कहता है ये सब क्या है। अब हम देखते हैं कि अब पुलिस को तो मतलब अब पुलिस को कह रहे हैं मिन्हू की, सॉरी यार मैं कहने का मतलब है सेहरान की जो बॉडी थी उसे पुलिस में कंप्लेन भी तो नहीं कर सकते थे, नहीं तो उसकी बॉडी फॉरेंसिक के लिए दी जाती और देन फिर कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती, और अगर मीडिया के लोगों को पता चलता तो ये सारी चीज़ें। तो पहले तो क्या करता है कि वो लोग ना उनकी जो ब्लड उसके शर्ट पे लगा रहता है, ये सारी चीज़ों को साफ करते हैं। देन फिर कि उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो करा जाता है। तो मीडिया वाले जो भी होते हैं उन लोग को पता हो गया होता है, क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन थे तो उन्हें पता चल गया होता है कि किम सेरान की डेथ हो गई है, और वो भी अचानक से। कि वो बीमार रहते थे तो उन्हें कोई बीमारी का ज़रिया बता दिया जाता है, जिस वजह से जो भी बिजनेसमैन से रिलेटेड सारे लोग थे वो सब लोग आए हुए थे। वो आने के बाद वो सारे लोग देखते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है कोरियन तरीके से, मतलब वहाँ के जो रिचुअल्स होता है सही ढंग से। इधर हम देखते हैं कि जो सुमी होती है वो मतलब सारे लोग मिन्हू की पोस्टर पे और फूल वगैरह जो होता है ये सारी चीज़ें चढ़ाए जाते हैं, और सारे लोग आ रहे होते हैं ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए होते हैं। की शोक सभा इन लोग की रहती है, और खाने पीने का जो भी इंतजाम रहता है ये सारी चीज़ें कर दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जिमिन का कुछ अता पता नहीं होता है, और जो जेके होता है वो अपनी मॉम को संभाल रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते इनका जो आज का दिन होता है वो बीत जाता है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग चले गए थे, तभी मिन्हू कहता है अब हम क्या करें। तो जो सुमी होती है वो कहता है वो वापस से आ गए और हम सबको मार डालेंगे। सुमी बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। तभी जो जेके होता है वो कहता है मॉम ये आप क्या कह रहे हो। तभी जो सुमी होती है वो कहती है नहीं मैं ठीक कह रही हूँ। इतना कहकर वो वापस से ना मतलब ऐसे कांपने लगी थी। तभी जो जेके होता है वो कहता है मॉम क्या आप कुछ छिपा रही हो। तभी वो मतलब कहती नहीं मैं कुछ छिपा नहीं रही, वो बस ना ऐसे ही वो हम लोग को मार डालेगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी सामानों को पैक करने लगती है, और पैक करके कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए, हमें इस जगह पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तभी जो जेके होता है वो कहता है बट मॉम हमारा बिजनेस हम इतनी जल्दी कैसे मतलब शिफ्ट करेंगे दूसरे मतलब सिटी में, और फॉरनर अगर जाएंगे तो वहाँ पे कैसे करेंगे। तो जो सुमी होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मिन्हू जो होता है वो कहता है 1 मिनट मतलब भाभी आप सब जब तक मतलब यहाँ पे आपको डर लग रहा है तो मेरे घर पे चलिए। अब जिमिन की ऐसी हालत और ये सारी चीज़ें को मतलब भयानक हादसा को देखकर ना सबकी जो रूहें होती है वो खड़ी हो गई थी। कि काँप रही होती है, डर के मारे सबकी जान निकल रही थी। वो लोग तो सब लोग ना मिन्हू के घर पे ही शिफ्ट हो गए थे, यहाँ तक कि जो हमारा हॉबी होता है और कह सकते हैं यूनू होता है, और ये सारे लोग जो होते हैं वो सब मतलब जितने होते हैं वो मिन्हू के घर पे शिफ्ट हो गए होते हैं। इस घर को लॉक कर दिया जाता है, सारे लोग अपने अपने ज़रूरतमंद का सामान ले आते हैं। वहीं हम अदर साइड देखते हैं हमारा जो जिमिन होता है वो एक कह सकते हैं कि छोटे से अपार्टमेंट में होता है। अब वो मेंशन में नहीं होता है, वो एक छोटे से अपार्टमेंट में होता है, और होने के बाद वो ना वहीं पे एक कमरे में लेटा होता है और चुपचाप बस लेटा होता है और बेहोश होता है। तभी उसके सामने की युंगी आता है, और जब युंगी आता है तो बस उसे देखते रह जाता है। तो पीछे से उसके जो मॉम डैड आते हैं और वो कहते हैं युंगी ये तुमने क्या किया, तुमने उसी के मतलब बच्चे के हाथों से तुमने उसके बाप का गला मतलब कि उनका मर्डर करवा दिया। तभी जो हमारा युंगी होता है वो गुस्से के मारे उबल रहा होता है और कहता है कि मॉम डैड तुम लोग शायद भूल गए हो कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था। तभी जो उसके मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं हाँ लेकिन ठीक है ना, अब वो बात की बात हो गई, तुम इस तरह किसी को ऐसे ही नहीं हॉन्ट कर सकते, ना ही किसी को मतलब टॉर्चर कर सकते हो। तभी जो हमारा युंगी होता है वो कहता है नहीं, हम लोग इतने सालों से यहाँ पे हैं, हमारी जो आत्मा है वो इतने दिन से भटक रही है। मैं मतलब जब तक अपना बदला ले नहीं लूँगा तब तक हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात आप क्यों नहीं समझती हैं मॉम। इतना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से गुस्से
गुस्से में वो चिल्लाता है और वो कहता है कि अगली बारी अब जेके और मतलब सुमी की है। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता और वो भी ये भी कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा ना, वो सबको ख़त्म करते हुए चला जाएगा। उसकी ऐसी चीखें सुनकर घर में जो काँच बॉटल ये सारी चीज़ें होती ना, वो सारी चीज़ें एकदम टूट जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि सारे लोग सोचते हैं कि जिमिन कहाँ गया? जिमिन को ढूँढना चाहिए। तभी उसकी माँ कहती है जेके से कि जिमिन को ढूँढो, जिमिन कहाँ चला गया? तभी सारे लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि वापस से वहीं जाना चाहिए जहाँ से ये सारी चीज़ें मतलब शुरू हुई थी। तभी वो जो हमारा जेके होता है वो आता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, अब हमें मतलब जिमिन को ढूँढना चाहिए, आप कुछ छिपा रही हैं। तभी उसकी मॉम कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रही। तभी वो कहता है नहीं, मैंने आपको देखा था। आप मतलब उस दिन जब आयमन की बातें हो रही थी तो आप और डैड हमसे कुछ छिपा रहे थे। तभी जो हमारा मिन्हू होता है वो कहता है कि भाभी प्लीज़, आप अगर कुछ छिपा रही हैं तो बता दें। तभी उसकी जो मॉम होती है वो सबको देखती है और देखते हुए कहती है, कुछ नहीं बोलती और जैसे ही जाने लगती है कि ऊपर जो डाइनिंग डाइनिंग नहीं छत पर जो शैंडलियर लगा होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। तभी वो टूटकर अचानक से जैसे ही उसकी मतलब पहले तो वो हिलता है और जैसे ही टूटकर गिरने वाला होता है कि हमारी जो यूनू होती है उसकी नज़र पड़ जाती है और वो सीधा ना गिरने वाला था सुमी के ऊपर। वो तुरंत उसे लेकर भागता है और वो गिर जाता है। कह सकते हैं कि यूनू के पैरों में चोट आ जाती। जब सारे लोग वाइस मतलब इस चीज़ की देखते ना, सब वापस से डर गए थे और लाइट भी जलना बुझना, आई मीन कि लाइट आ रही होती और जा रही थी और वापस से ना वही डरावनी मतलब जो हंसी होती है, चीखें, वो आवाज़ें आ रही होती है और वो कह रहा होता है मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर एक नहीं बहुत ही ढेर सारी आत्माएं हैं जो कि एकदम तड़प रही हैं और वो कह रही हैं कि वो इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। इतनी ज़्यादा उसकी ख़तरनाक वॉइस सुनकर तभी लाइट आती है और सामने जिमिन का फेस होता है। जिमिन का जो फेस होता है वो आँखों से ब्लड आ रहा होता है और उसका जो मतलब पूरा जो फेस होता है ना, वो ऐसे कटा-पिटा होता है, बिल्कुल जैसे हॉरर मूवी में नहीं होता है। वो एक ही झटके में अपनी जो गले होते हैं ना उसको 365 कह सकते हैं ना, वो तुरंत मतलब पीछे कर लेता है। उसके ऐसे देखकर ना सबकी मानो जैसे चीखें निकल गई होती है और डर के मारे सब काँप रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वापस से जो लाइट होती है फिर चली जाती है और सब डर के मारे से किसी की आवाज़ ही निकल नहीं रही होती। उसके बाद देन फिर 5 मिनट बाद लाइट आती है। तो जब लाइट आती है तो देखते हैं कि जो जिमिन है हमारा, वो वहीं पर मतलब अनकॉन्शियस ही वो वहाँ पर लेटा हुआ है और सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं। तभी जो हमारा जेके होता है वो जैसे उसके करीब जाने लगता है, तभी उसकी मॉम रोक लेती है और कहती है कि नहीं, हमें इसे आई थिंक से आई मीन कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो ये सारी चीज़ें को देखते हैं उन्हें देखना चाहिए, उसे मतलब निकालना होगा, उसे जाना होगा अपनी जगह पे। तभी जो सुमी होती है वो कहती है कि उसके करीब मत जाओ, वो तुम्हें हार्म कर देगी। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है कि नहीं, मैं उसे मतलब जिमिन को कहीं भी ले जाने नहीं दूंगा, वो मेरा भाई है। और वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी जो हमारा यूनू होता है और कहता है कि वो जो शैंडलियर है ना वो उसकी ऊपर गिरने वाला था। तभी उसकी मॉम कहती है मेरे ऊपर, तो कहते हैं हाँ। तभी वो वापस से कहता है कि अगर आप कुछ छिपा रही हैं तो बता दें। इतना कहकर ना वो कहती है, इतना सारी चीज़ों को देख लेने के बाद जो हमारी सुमी होती है ना, वो एकदम हिट्ठिन बन गई होती है, यानी मतलब ऐसे कि वो कुछ बोलेगी नहीं, तो ऐसे बनी होती है और वो कुछ बोलती नहीं और काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और अपने बेटे की हालत को देख रही थी, जो कि कह सकते हैं जिमिन जिमिन की हालत दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसे मतलब उसकी बॉडी के अंदर ऐसे लगता है कि कुछ जान ही नहीं बची है, क्योंकि उसे युंगी ने पजेस कर रखा है। तो जिस वजह से हमारा जो जिमिन है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे तो मतलब उसकी बॉडी को फ़िलहाल से हमारी युंगी ने पजेस कर रखा है, तो वो खाना-पीना कुछ नहीं खाता। बस ऐसे ही उल्टी-सीधी हरकतें, आई मीन कि जो हमारा युंगी करवा रहा है, तो वही सारी चीज़ों को वो कर रहा है। उसे
एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही सारे लोग बैठे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मिन्हू होता है वो चांगते सांग को बुलाता है, और जब चांगते सांग आता है तो वापस से वो देखता है सब लोग के चेहरे पे 12 बजे, तो वो पूछता है। तो जो हमारा मिन्हू होता है पहले तो वो हिचकिचाता है, उसके बाद देन जितनी भी कह सकते हैं कि बातें हुई थी वो सबको बता देता है, और चांगते सांग से कहता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें और ये बात को मतलब बाहर ना जाने दे। तभी जो चांगते सांग होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं एक पर्सन को जानता हूँ। इतना कहकर ना वो अपना मतलब वो उसके जो कह सकते हैं यांग यांग था, तो उसके कह सकते हैं कि पहचान का एक लोग था, तो वो उसे बता देता है जिसका नाम कह सकते हैं कि जेजून होता है। तो वो जेजून को बुलाता है एंड वो कह देता है कि तो ठीक है, जेजून यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मतलब जेजून वहाँ पर आता है, और आने के बाद जिमिन को ना लिटा दिया जाता है एक कमरे में, और लिटाता है। और जेजून पहले तो आता है, जैसे ही वो पैर रखता है ना उसे मतलब आभास हो गया होता है कि यहाँ पर मतलब एक नहीं कई सारी आत्माएं हैं। और वो आता है, और आने के बाद वो पहले तो जिमिन को देखता है और उसकी आंखों को चेक करके देखता है, और वो कहता है मतलब फ़िलहाल से तो वो सारी चीज़ों को मतलब घूम कर देखता है, और उसे मतलब कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी एंटिटीज़ होती है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कह सकते हैं कि एकदम फ़ील हो रही होती है। और वो कुछ जो मंत्र वगैरह होता है इन सारी चीज़ों को चैंट करता है। उसके बाद वो कुछ पानी वानी वगैरह जो होता है कह सकते हैं हॉली वाटर, वो उसके ऊपर डालता है। कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद जैसे ही डालता है कि जो हमारा अब भाई एक मतलब जो आत्मा होती है तो उसे दर्द ज़रूर होता है जब उसके ऊपर हॉली वाटर डाला जाए, तो वो तुरंत मतलब चीख कर उठ जाता है, और वो मानो कि उसकी जो आँखें ना वो एकदम रेड हो गई है। वो इतना ज़्यादा चीखता है, उसकी चीखने की वॉइस से ना जो खिड़की पर जो काँच लगे होते हैं ना वो टूट जाते हैं, और सारे लोग काफ़ी डर गए होते हैं। तभी वो जो पर्सन होता है वो सब लोग को इशारे में बोल देता है कि तुम लोग इधर ही रहना और यहाँ से बाहर मत जाना। तभी वो सारे लोग जो होते हैं वो समझ गए होते हैं। उसके बाद देन वापस से ना वो उसे कुछ मतलब होली वाटर उसके ऊपर डालता है, छिड़कता है। तो जो हमारा जिमिन होता है उस जिमिन को ना बांध के रख दिया गया होता है। कह सकते हैं कि मोटी मोटी जो चैन आती है ना उससे बांध दिया गया था उसके दोनों हाथों को, पैर को। जिमिन इतना ज़्यादा युंगी जो था वो उसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि वो चीख रहा था, और उसके कह सकते हैं कि अब युंगी जो होता है ना वो अपने पूरे कह सकते हैं कि रियल चेहरे पर आ गया होता है। उसके चेहरे पर हज़ार तरह के निशान बने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कटे-पिटे। इसकी मतलब चेहरा इतना ज़्यादा डरावना होता है कि सारे लोग डर के मारे मतलब काँप गए होते हैं, और उसे मतलब दर्द हो रहा था। तो उसके जो मॉम डैड होते हैं वो भी आई मीन कि जो हमारे आर्यन और जिन होते हैं उसे भी तकलीफ़ हो रही थी। तभी वो दोनों भी कह सकते हैं कि जिमिन की बॉडी को पजेस कर लेते हैं। अब जब जिमिन की बॉडी को पजेस करते हैं तो जिमिन की बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि 3-3 मतलब आत्माओं का वास था। तो जिस वजह से हमारा जो जिमिन है भाई मतलब 3-3 आत्मा अगर उसके अंदर रहेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पर्सन तो एकदम मरा हुआ के बराबर ही रहेगा। तो वो जो हमारा युंगी होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब वो जो प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट नहीं कह सकते मतलब ये लोग जो होते नहीं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ों को मतलब उसमें जो करते हैं काम, तो ये लोग ना वापस से उस पर जब पानी डालते हैं तो अब ये तीनों आई मीन कि युंगी, ये जिन, आरएम, ये तीनों मतलब मिल के ना उस पृष्ठ को इतना ज़ोर उठाकर फेंकती हैं, ज़ोर से कि वो पृष्ठ वह उस घर से ही डायरेक्ट बाहर जाकर पड़ता है, मतलब गिर पड़ता है, और उसके मुँह से ब्लड आता है और तुरंत वो बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है वो अपने मतलब एक ही झटके में ना वो खोलता है मतलब पूरी जंजीरों को तोड़ देता है, और वो वापस से आता है। और आते ही ना कह सकते हैं वहाँ पर जितने भी पर्सन होते हैं उधर मतलब उन लोग को एक सर्कल में डाला गया होता है, और उन लोग के पास आता है, और आते ही इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि ये लोग मतलब उसके मुँह से कह सकते हैं कि ऐसी हवा निकलती है कि सारे लोग ना बिल्कुल ऐसा लगता है अभी उस सर्कल से बाहर चले जाएंगे। और वो आते ही कहता है सब लोगों की तरफ मतलब घूम घूम कर बोल रहा था कि वो अब इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा, वो कल ही मतलब
वो उन सबको मार डालेगा और उस जिमिन को भी मार डालेगा, उसे अपने साथ लेकर जाएगा। समझ में आया सुमी? वो सुमी का नाम ले रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा सुमी, तुमने जो किया है मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरे मॉम डैड के साथ जो किया है। इतना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा उसे मतलब टॉर्चर करके मतलब वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा युनहो होता है उसके हाथ में ना एक कह सकते हैं कि माला टाइप होती है, जो कि वो ना एक मंत्र को चैंट कर रहा होता है और वो एक ईविल से स्माइल दे रहा होता है। देन जब सारे लोग देखते हैं कि वो चला गया है तो एक-एक करके बाहर निकलते हैं और भागते ही जैसे ही वो लोग ना देखते हैं उस पर्सन को, यानी जेजुन को, तो जेजुन था वो मतलब बाहर पड़ा हुआ था, उसे तुरंत उठाते हैं, देन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं एम्बुलेंस से। इधर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, उसे उस एम्बुलेंस के ज़रिए आई मीन कि हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाता है और उससे जो कलीग होते हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डरे होते हैं, तभी जो हमारा जेके होता है वो उठ के आता है और अपनी मॉम को घसीटते हुए कहता है, मॉम ये सब क्या है मॉम? इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी ना वो अपनी मॉम के सामने एक मोबाइल के पिक निकालता है और कहता है, तो बताए मॉम ये सब चीज़ें क्या हैं? उसकी जो मॉम होती है अब बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और कहती है कि हो सके तो जेके हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। तो तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है, इसका मतलब मॉम? तभी वो कहता है कि मतलब हम यहाँ से थोड़ा-सा फ्लैशबैक देखेंगे। तभी वो जो हमारी सुमी होती है वो कहते हैं कि तुम सब मतलब जब छोटे-छोटे थे, आई मीन कि पैदा ही नहीं हुए थे, तब हमारे जो पेरेंट्स थे वो मतलब अपने मदर फादर के बारे में बताते हैं और किम सेरान के बारे में बताता है, उनके पेरेंट्स के बारे में, कि ये लोग हमारे नेबर्स हुआ करते थे और वही शिफ्ट हुए थे। और जब ये लोग आए थे तो हमारे कह सकते हैं कि जिन थे, आरएम थे और उनका बेबी तब छोटा था। तो ये लोग जब आए थे ना तो न्यू शिफ्ट हुए थे, तो हालांकि इन लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो ये लोग थोड़ा सा पुअर थे, लेकिन अब इनके नेबर्स थे आमने सामने। अब भाई ये लोग कहाँ मतलब रजवाड़े की ज़िंदगी जी रहे थे, यानी कह सकते हैं कि लग्जरीज लाइफ, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो वो लोग आते हैं और आने के बाद अपना इनका जो कह सकते हैं कि घर में जो काम वगैरह सारी चीज़ों को सेट करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जो हमारी पहले सुमी होती है वो अच्छी नेचर की होती है, तो वो जब देखती है तो वो कहती है कि आप, तो कहती है कि जो हमारा जिन होता है वो कह देता है कि वो न्यू आया है, तो कहता है ओह। उसके बाद ये लोग में ना थोड़ा बहुत ऐसे जैसे पड़ोसी होते नहीं है, थोड़ा बहुत बातें करना, तो ये सारी चीज़ों को हो रही होती है। बट जो हमारी सुमी के जो पेरेंट्स थे ना, ये लोग ना अपने स्टैंडर्ड्स के लोगों से बात करना पसंद करते थे। हालाँकि जो सुमी थी वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट टाइप्स ऐसे में थी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। कभी-कभी अगर उसे किसी पुअर पर्सन पर तरस आ जाता था तो वो दे देती थी। लेकिन जो सुमी के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो गरीबों को देखना नहीं चाहते थे। उन्हें ना कह सकते हैं कि ज़मीन का रेंगने वाला कीड़ा समझते थे। और सेम यही हाल हमारे कह सकते हैं कि किम सेरान के जो फादर थे वो भी यही करते थे। और ये दोनों मतलब कह सकते हैं बचपन से फ्रेंड थे और इन दोनों ने अपने बच्चों के रिश्ता आई मीन कि तय कर रखा था। तो ये लोग कॉलेज में हुआ करते थे उस टाइम। तो ये सब जब कॉलेज की पढ़ाई कर लेते हैं तभी जब देखते हैं कि ऐसे ही करके इनके जो अब भाई मतलब इनको जो हमारा आरएम होता है वो उसे रहते रहते यहाँ पर 3-4 मंथ बीत गया होता है। और जो हमारा आरएम होता है वो ऐसे ही एक छोटी सी उसकी स्टॉल होती है और वहाँ पर काम कर रहा होता है उस स्टॉल पर, और वहाँ पर वो कॉफ़ी वगैरह कैपेचिनो इस सारी चीज़ों को रखा करता था। तो उसके जो पेरेंट्स होते थे ना, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी कि ये मतलब एक गरीब इंसान और उनके ही सामने रहता है और इतनी छोटी सी दुकान है और सारे लोग उससे अच्छे से बातें किया करते थे, क्योंकि हमारा आर्यन जो जिन था ना वो पोलाइट नेचर का था। और दूसरी बात ये लोग ना कह सकते हैं कि सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पे बीएल स्टोरी चल रही है, तो जो जिन और आर्यन है वो मेल ही है, फीमेल नहीं है। तो ये लोग ना, इन लोग को बहुत ही ज़्यादा ये गुस्सा आता था कि एक मर्द दूसरे मर्द से कैसे शादी कर सकता है। तो इसे ये भी, इसके पेरेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती थी। ये उसे मतलब घृणा वाली नज़रों से देखते थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्सा आता था। तो वो
शेरान से कहते हैं कि मतलब ये पर्सन आई मीन कि वो जो एरिया होते हैं तो ये काफ़ी रिच लोगों का होता है। तो वो कहता है कि उसे ना देख-देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये पर्सन यहाँ पे रह कैसा रहा है, और वो भी इतने पोलाइट वे में सारे लोगों से अच्छे से बातें कर रहे हैं। सब लोग उनसे अच्छे से बातें करते थे सिवाय ये 2 फैमिली की। ये दोनों फैमिली बहुत ही ज़्यादा रूड होती थी। हालाँकि जो सुमी होती है वो कभी-कभार बात कर लिया करती थी। एक दिन हम देखते हैं कि ऐसे ही जो हमारा किम सेरान होता है वो अपने फादर के बिज़नेस को मतलब टेक ओवर कर रहा होता है। आई मीन कि वहाँ पे काम कर रहा होता है, तो वो आ रहा होता है, तभी रास्ते में कुछ होते नहीं ऐसे चोर उचक्के जो, तो वो आता है और उसकी पर्स को वो लोग मार लेते हैं। वही हम देखते हैं कि पीछे से जो हमारा आरएम होता है वो भी आ रहा होता है, और जैसे ही वो देखता है कि इस पर्सन ने उसकी पर्स को मार ली है, तभी जो हमारा आरएम आता है वो आता है, पहले तो उसे एक थप्पड़ मारता है और पकड़ता है और कहता है कि तुमने सामने उसकी पर्स क्यों ली? तो वो जो चोर होता है आई मीन कि, तो वो कह देता है कि गलती हो गई, सॉरी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी आरएम उसके पास आता है, और यहाँ पर ना शेरान को खबर नहीं, भाई रिच बंदा था हमारा, वो अपनी गाड़ी से उतरा था और वो पर्सन उससे टकराया था, तो उसे लगा कि ऐसे ही टक्कर दिया होगा, और वो सीधे जा रहा होता है, अपने घर के करीब आ गया होता है, और उसके डैड मॉम भी होता है, वो ऐसे ही छत पे खड़े होते हैं, ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और वो जैसे ही आरएम को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मुँह बनाते हैं। तभी जो हमारा आरएम होता है उसके करीब आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। तभी जो हमारा शेरान होता है वो कहता है अरे तुम, तो कहता है कि हाँ, और वो जो हमारा शेरान होता है उसे ज़्यादा हालाँकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने मॉम डैड की ही कहे हुए अनुसार बातों पर चलता था। तो वो कहता है क्या आप, तो जो हमारा शेरान होता है वो उससे पूछता है, तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ये लीजिए। तो जिस शेरान को लगता है कि उसने उसकी पर्स ले ली, और वो उसके कॉलर को तुरंत पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्स लेने की, और तुम मतलब तुम जैसे लो लो क्लास के लोग ना मतलब मेरी पर्स मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। इतना कहकर जैसे ही उसे मारने वाला आता है कि जो हमारा आर्यन होता है उसके हाथों को पकड़कर मतलब ट्विस्ट कर देता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मतलब आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? वो जो बंदा था वो तुम्हारी पर्स को आई मीन कि तुम्हारी पॉकेट को मार लिया था उसने, और देन मैं तुम्हारी पर्स तुम्हें लौटाने आया हूँ। अब जो हमारा शेरान था भाई उसे मतलब थोड़ा-सा, हाँ, कि उसे मतलब किसी ने टकराया, तभी वो अपने पॉकेट में जेब डालता और कहता ओह! और फिर वो कहता है ओह 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 आई एम सॉरी। तभी जो हमारा आरएम होता है, अब जिन भी मतलब बाहर निकल आया होता है, क्योंकि उसके आरएम का आने का वक़्त है, तो जब वो देखता है ऐसे तो वो भी मतलब हक्का-बक्का हो गया था। तभी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है आई एम सॉरी, मतलब ब्रो मुझे माफ़ करना। मैं ना, तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इसमें माफ़ी माँगने वाली कौन-सी बात है? वैसे भी इनके जैसे गरीब लोग मतलब होते हैं, क्या पता मतलब चोर का बहाना दे रहे हो। इतना कहकर वो शेरान को अंदर घसीट लेते हैं। तभी जो हमारा आरएम होता है उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है, और वो अपने मन में कहता है कि मतलब ये सब कैसे-कैसे लोग हैं, और इसके जैसे कि मतलब घटिया लोग तो मैंने किसी को भी नहीं देखा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।